दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल की लड़की दिखाई जाती है। उसका नाम है लिन। उसके डैड की इनकम ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उसके डैड उसको एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं। नए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वो वहाँ की प्रिंसिपल को बताते हैं कि लिन एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और अपने पहले स्कूल में उसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इस पर उसकी प्रिंसिपल कहती है कि आपकी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन दिलाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लिन से पूछती है कि क्या तुम इस स्कूल में स्टडी करने के लिए एक्साइटेड हो। इस पर लिन कहती है कि नहीं। तो प्रिंसिपल इसका रीजन पूछती है, जिस पर लिन जवाब देती है कि मेरे डैड की इनकम बहुत कम है, वो बहुत मेहनत करके कमाते हैं। मैं अगर आपके स्कूल में पढ़ूंगी तो साल का लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च होगा। इसके अलावा वो लंच एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस जैसे साल में होने वाले खर्चे की एक लंबी कैलकुलेशन बता देती है, और वो भी बिना कोई कॉपी पेन यूज किए। अब ये सुनकर प्रिंसिपल उससे इम्प्रेस होकर उसे कहती है कि तुम सच में एक ब्राइट स्टूडेंट हो, हम तुमको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं और तुमसे कोई फीस भी नहीं लेंगे, इसलिए अब तुम बिना किसी टेंशन के यहाँ पर पढ़ सकती हो। उसे स्कूल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम है ग्रेस, लेकिन ग्रेस पढ़ाई में बहुत कमजोर होती है और एक दिन उसे एग्जाम के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। फिर लिन उसे उन क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करके समझाती है। एग्जाम के दिन पता चलता है कि असल में एक टीचर ने अपने प्राइवेट ट्यूशन में उन क्वेश्चंस को बच्चों को बता दिया था और ग्रेस भी उसी के पास ट्यूशन जाया करती थी। लेकिन लिन के उन क्वेश्चंस को कई बार एक्सप्लेन करने के बावजूद भी ग्रेस के दिमाग में कुछ नहीं आता है। एग्जाम के दौरान वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे देखकर लिन उसकी हेल्प करने के बारे में सोचती है। अब एग्जाम में ABCD ऑप्शन आते हैं और सिर्फ एक ऑप्शन को मार्क करना होता है, इसलिए लिन जल्दी से सभी आंसर्स को मार्क करके उन आंसर्स को एक इरेजर पर लिख देती है। फिर वो उस इरेजर को अपने शू में डालकर उसे ग्रेस के पैर की तरफ फेंक देती है और ग्रेस भी उस इरेजर में से सारे आंसर्स को देखकर मार्क कर लेती है। लेकिन अब क्योंकि लिन के पास उसका शू नहीं है, इसलिए ग्रेस अपने शू को उसकी तरफ पास करती है, लेकिन वो शू गलती से वर्किंग स्पेस में जाकर रुकता है। हालांकि टीचर के देखने से पहले ही लिन उठकर उस शू को पहनकर आंसर शीट को सबमिट कर देती है। उसके बाद ग्रेस बाहर आकर लिन को थैंक यू बोलती है। ग्रेस का बॉयफ्रेंड पैट भी उसे थैंक्स बोलता है। इसके बदले पैट उसे एक पेमेंट देता है। लिन वो पेमेंट लेने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर उसे सच पता चलता है कि स्कूल में उसे स्कॉलरशिप तो मिल रही है, लेकिन उसके डैड फीस भी दे रहे होते हैं। ये बात पता चलते ही लिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके डैड की इनकम बहुत कम थी। इस तरह से सोचकर वो पैट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उससे पेमेंट ले लेती है। फिर एक दिन पैट उससे कहता है कि मेरे 7 फ्रेंड्स हैं और एग्जाम में उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। वो एक सब्जेक्ट के लिए उसे 3000 रुपए देने के लिए तैयार हैं और उस साल में 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो पैट के फ्रेंड्स को हेल्प करने में उसे कुल मिलाकर लाख रुपए मिलेंगे और इस तरह उसके अकाउंट में पैसे बढ़ते जाते हैं। लेकिन लिन को उन 7 फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए एक नई टेक्निक का यूज करना था, जिसका नाम है पियानो टेक्निक। वो पियानो क्लासेस के नाम पर उन स्टूडेंट्स को अपने घर बुलाती है और उन्हें अपनी उंगली के मूवमेंट से ABCD में से कौन सा सही ऑप्शन है ये समझाने के लिए पियानो यूज करती है। इस प्लान के मुताबिक एग्जाम के दिन उन सभी को लिन की फिंगर के मूवमेंट को यूज करके सही आंसर को मार्क करना होगा। अब एग्जाम पास आ जाता है। उसी स्कूल में बैंक नाम का एक नया स्टूडेंट आता है। वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। पैट का एक फ्रेंड बैंक से कहता है कि तुम एग्जाम में मुझे अपना आंसर शीट दिखाओगे तो उसके बदले मैं तुम्हें 3000 रुपए दूंगा, लेकिन बैंक मना करके चला जाता है। हालांकि उस स्टूडेंट ने ऑलरेडी लिन को पैसे दिए होते हैं, लेकिन उसको फिंगर मूवमेंट का फंडा समझ नहीं आता है, इसलिए वो बैंक से हेल्प मांगने गया था। बैंक के मना करने के बाद अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि लिन के फिंगर मूवमेंट से उसको आंसर पहचानने होंगे, और ये सब बैंक को पता चल जाता है। अब एग्जाम के समय टीचर कहती है कि इस साल क्वेश्चन पेपर 2 सेट्स में आएंगे, किसी को सेट A मिलेगा और किसी को सेट B। इससे सब स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। लिन को सेट B मिलता है और वो इशारे से कहती है कि अब वो सेट B के आंसर सॉल्व करेगी। सेट B वाले स्टूडेंट्स लिन की फिंगर मूवमेंट को देखकर आंसर मार्क कर लेते हैं। उस ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स एक साथ आंसर शीट को सबमिट करने जाते हैं और तभी टीचर के सामने कई स्टूडेंट्स होते हैं। लिन तुरंत उसके बगल में बैठे हुए स्टूडेंट से सेट A वाला क्वेश्चन पेपर ले लेती है और अपनी आंसर शीट उसको दे देती है। अब वो सेट A के क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करके फटाफट मार्क कर देती है और एग्जाम का टाइम ओवर होने से पहले सभी स्टूडेंट्स को आंसर बता देती है। तभी साइड वाला स्टूडेंट उससे पूछता है कि तुम्हारी आंसर शीट पर तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है, क्या उस पर मैं अपना नाम लिख दूं? जिस पर लिन कहती है कि नहीं, उसे खाली रहने दो। जब एग्जाम खत्म होता है तो टीचर उनसे आंसर शीट कलेक्ट करते हैं। फिर एग्जाम हॉल में बाहर बैठी हुई लिन से वो टीचर आकर कहता है कि तुमने इसमें अपना नाम नहीं डाला है और आंसर शीट को सबमिट कर दिया है, चलो इसमें अपना नाम लिख कर दो। और उसी टाइम प्रिंसिपल लिन को बुलाती है। लिन घबराकर ऑफिस में जाती है। वहाँ उसके साथ वाला स्टूडेंट भी उसके साथ जाता है। अब प्रिंसिपल लिन से पूछती है कि क्या तुमने इसके आंसर्स कॉपी की हैं? जिस पर
लिन कहती है कि नहीं। फिर उस साथ वाले स्टूडेंट्स को पूछने पर भी वो कहता है कि नहीं। तब बैंक कहता है कि नहीं मैम, असल में इसने आंसर्स दिखाने के लिए मुझसे हेल्प मांगी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए उसने लिन के आंसर्स कॉपी किए हैं। फिर प्रिंसिपल दोनों के क्वेश्चन और आंसर शीट को चेक करती है। तब वो देखती है कि दोनों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट मिले थे। प्रिंसिपल बैंक से कहती है कि क्वेश्चन अलग अलग है तो कॉपी कैसे कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके बाद प्रिंसिपल उन दोनों को वापस भेज देती है। लेकिन जब वो लिन की वर्कआउट शीट को चेक करती है तो वो देखती है कि उसने सेट ए के आंसर्स को भी सॉल्व किया था। वो दोबारा से लिन को बुलाकर कहती है कि तुम्हें सेट बी मिला था और तुमने सेट ए के आंसर्स भी सॉल्व कर रखे हैं। तभी बैंक कहता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया है। फिर पियानो क्लास और उससे कमाए हुए पैसों के बारे में पता चलता है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसके डैड को बुलाकर कंप्लेंट करती है और उन्हें भी भला बुरा सुनाती है। इतना ही नहीं बल्कि अब वो लिन की स्कॉलरशिप को भी कैंसिल कर देती है और कहती है कि अब सिर्फ बैंक को ही उस स्कॉलरशिप एग्जाम देने के लिए हमारे स्कूल की तरफ से भेजा जाएगा। लिन काफी सैड होकर घर जाती है और घर में उसके डैड भी उसे खूब डांटते हैं और उसकी कमाई के पैसे भी उसे लौटाने को कहते हैं। इसके आगे दिखाया जाता है कि लिन से कॉपी करने वाले स्टूडेंट्स को कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो स्टूडेंट्स जवाब दे रहे होते हैं। इसका मतलब एग्जाम में कॉपी करके ये सब फंस गए थे। और अब कहानी कंटिन्यू होती है। यहाँ ग्रेस पैट के पेरेंट्स से मिलने आई होती है। पैट के पेरेंट्स कहते हैं कि हम पैट को फॉरेन कंट्री में प्राइवेट कॉलेज में स्टडी के लिए भेज रहे हैं और वहाँ उसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। पैट तुम्हारे साथ रहकर काफी अच्छे से पढ़ने लगा है, इसलिए तुम्हें भी उसके साथ कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए और तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस को हम स्पॉन्सर कर लेंगे। तुम बस इसके साथ रहकर इसे एंट्रेंस एग्जाम में पास करवा दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे और आगे चलकर तुम दोनों की शादी भी करवा देंगे। फिर ग्रेस जाकर लिन से उस एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए उससे हेल्प मांगती है, लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग कर पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए लिन उसे मना कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाती है क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा तरीका सोच रखा था और वो ये है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को वर्ल्ड के सारी कंट्रीज के स्टूडेंट्स एक ही टाइम पर देंगे। लेकिन वर्ल्ड की सभी कंट्रीज अलग अलग टाइम जोन्स में हैं और टाइम जोन के हिसाब से देखा जाए तो इस एंट्रेंस एग्जाम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सेंटर में सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा और इनके थाईलैंड सेंटर में स्टार्ट होने के 4 घंटे पहले ही सिडनी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लिन उनसे कहती है कि मैं सिडनी में जाकर एग्जाम दूंगी और वहां से उन आंसर्स को मेमोराइज करके फोन में टाइप करके आप लोगों को भेज दूंगी। लेकिन पैट और ग्रेस उन आंसर्स को मेमोराइज नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एक और आइडिया बताती है। वो एक पेंसिल के बारकोड के जरिए आंसर को बताने का प्लान बनाती है, यानी कि पेंसिल में जो बारकोड होता है उसमें सेट ए के ऑप्शन के लिए सबसे थिक लाइन होगी, सेट बी के लिए सेट ए से कम और सेट सी की लाइन उससे भी कम थिकनेस की होगी और सेट डी वाली लाइन सबसे स्लिम होगी। वो कहती है कि इस तरह के बारकोड लगाए हुए पेंसिल को रेडी करके तुम लोग एग्जाम में सही आंसर मार्क कर पाओगे। फिर वो कहती है कि इसके लिए तुम जितने हो सके उतने क्लाइंट्स को ऐड करते जाओ, उनसे मिलने वाली टोटल पेमेंट में से तुम दोनों को भी शेयर मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि वो सारे आंसर्स को याद करना, फिर उन्हें टाइप करके भेजना और इस सब के लिए एग्जाम टाइम काफी नहीं होगा, इसलिए इन आंसर्स को याद करने में मुझे एक और जीनियस की जरूरत होगी और ये काम सिर्फ बैंक ही कर सकता है। मैं एग्जाम के आधे आंसर्स को मेमोराइज कर लूंगी और बैंक बाकी के आधे आंसर्स को याद करके तुम्हें भेज देगा और पैसे का कुछ हिस्सा हम उसको भी दे देंगे। लेकिन इसके लिए अगर बैंक राजी होता है तो ही ये प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है, वरना इस प्लान को कैंसिल करना होगा। अगले दिन बैंक अपने स्कॉलरशिप का एग्जाम देने वाला था और तभी एक ग्रुप आकर उसे खूब मारता है और एक गार्बेज एरिया में फेंक देता है। इस वजह से वो अपना एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी को खो देता है। बैंक की माँ लॉन्ड्री का काम करके बड़ी मेहनत से बैंक को पढ़ाया करती थी और बैंक भी अपनी माँ के लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसका ये चांस मिस हो गया था। ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है। लिन बैंक से मिलने आती है और कहती है कि सॉरी, तुम अपने एग्जाम को नहीं दे पाए, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, अब भी तुम खूब सारे पैसे कमा सकते हो और फिर एक प्राइवेट कॉलेज में जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस एड्रेस पर आ जाना। फिर वो भी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद लिन उसे A to Z सारी चीजें बता देती है। तब बैंक अपने शेयर के बारे में पूछता है तो लिन कहती है कि तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर वो लिन से उसका शेयर पूछता है, जिस पर लिन कहती है कि मेरा शेयर 20 लाख रुपए है। अब वो प्रैक्टिकली हर चीज को प्लान करना शुरू करते हैं, यानी कि कैसे कैसे बात करनी है, कैसे एग्जाम लिखना है और इतना ही नहीं, अगर चीटिंग करते हुए वो पकड़े गए तो क्या जवाब देना है और कैसे एक्टिंग करनी है। वो इन सभी चीजों का रिहर्सल करते हैं। फिर लिन पैट से पूछती है कि अगर बैंक पकड़ा गया तो तुम क्या जवाब दोगे। तब पैट एक्टिंग करते हुए कहता है कि असल में मेरी और उसकी नहीं बनती है और तभी फ्लो में वो कह देता है कि बैंक को किसी ने मारकर गार्बेज में फेंक दिया था। अब ये सुनकर बैंक को गुस्सा आ जाता है और वो पैट से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि असल में गुंडों को भेजकर बैंक को
को मारने का काम पैट ने ही किया था और ये बात बैंक ने पहचान ली थी, क्योंकि बैंक ने सबको बताया था कि उसे किसी ने मारा था और इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन उसने किसी को भी ये नहीं बताया कि उसको गार्बेज में फेंक दिया गया था। और ये सब समझते ही बैंक को गुस्सा आ जाता है। तभी लिन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बैंक को उस पर विश्वास नहीं होता है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो दोबारा लिन से मिलने आता है और कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे पैसे चाहिए, लेकिन हमें ये चीटिंग करनी पड़ेगी। फिर वो दोनों अच्छी तरह से पढ़ाई करके ऑस्ट्रेलिया के सिटी में जाते हैं। अब उस एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहले सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे और सारे आंसर्स को याद भी करना होगा। फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होता है। उस ब्रेक में वो दोनों बाथरूम में जाते हैं और अपने फोन्स को उन्होंने प्लास्टिक में रैप करके बाथरूम के फ्लश टैंक में डाला हुआ था। अब बाथरूम में जाते ही फोन निकालकर लिन सारे आंसर्स टाइप करके भेज देती है, लेकिन बैंक आंसर नहीं भेजता है, बल्कि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता है कि मुझे एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें आंसर भेजूंगा। वो ऐसी धमकी देता है तो सारे स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि मुझे अभी पैसा चाहिए। फिर पैसा मिलने के बाद वो आंसर्स को टाइप करके भेज देता है। यहाँ ये दोनों पेंसिल को रेडी करने से लेकर उन पर आंसर के लेबल बनाकर उन्हें स्टिक करना और फिर उन पेंसिल्स को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स तक पहुँचाना, ये सब काम फटाफट निपटाते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल तक पहुँचाने के लिए बाइक ड्राइवर्स को भी रख लेते हैं। अब इस तरह से यहाँ सभी स्टूडेंट्स पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। सिडनी में वो दोनों सेक्शन ए के आंसर को भेजकर वापस आकर नए सेक्शन के एग्जाम को लिखते हैं। फिर उस एग्जाम के ब्रेक में फिर से बाथरूम में जाकर आंसर्स को टाइप करके भेजते हैं, लेकिन इस बार बैंक फंस जाता है। वो बहुत देर तक बाथरूम में था, जिससे सुपरवाइजर हायर स्टाफ को कंप्लेन कर देता है। उस एग्जाम का काउंसलर वहाँ आ जाता है और डोर को नॉक करने लगता है। वो बैंक से कहता है कि अगर तुम डोर ओपन नहीं करोगे तो मैं तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। ऐसी घबरा देने वाले सिचुएशन में भी वो सही आंसर्स को भेज देता है और फटाफट मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट कर देता है। फिर फ्लश टैंक के ढक्कन को ओपन करते ही वो नीचे गिरकर टूट जाता है और उसका एक पीस बाहर जाकर काउंसलर के पास जाकर गिरता है। इससे उन्हें शक होने लगता है। अब बैंक फोन को टॉयलेट में डालकर फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लश नहीं हो पाता है। काउंसलर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और बैंक चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। यहाँ लिन भी सभी आंसर्स को भेज देती है, लेकिन उस फोन को वापस रखने का समय नहीं था, क्योंकि उसके बाथरूम के बाहर भी एक सुपरवाइजर उसको बाहर आने के लिए बोल रही थी। इसलिए वो जल्दी से फोन को अपने शू के अंदर रख लेती है। अब वो सोचती है कि एग्जाम में अंदर जाने से पहले चेकिंग होगी तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो वाटर की मशीन के एक गैप में उस फोन को छिपा देती है और पानी पीकर वहाँ से एग्जाम हॉल में बैठ जाती है। अब इस एग्जाम के आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 3 के आंसर्स लिखने होंगे। अब बैंक के पकड़े जाने से लिन को भी काफी घबराहट हो रही थी। वो इस सेक्शन के दौरान बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी और वो आंसर को मेमोराइज भी नहीं कर पा रही थी। तब उसे वो पियानो टेक्निक याद आती है, जिससे वो सभी आंसर्स को एक सॉन्ग की तरह बनाकर उन्हें मेमोराइज करती है। फिर वो अपनी पेंसिल को अपने मुंह में डालकर शीट पर जानबूझकर वॉमिट कर देती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहते हुए वो हॉल से बाहर निकल जाती है और उसी समय लिन के डैड उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या तुम फिर से कोई चीटिंग कर रहे हो। वो लोग झूठ बोल देते हैं। वो कहते हैं कि लिन और बैंक दोनों लवर्स हैं और वो दोनों एक ट्रिप प्लान करके ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ये सुनकर लिन के डैड काफी शॉक हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ लिन जैसे तैसे अपने फोन को लेकर भाग जाती है। तभी सामने से काउंसलर को आते देखकर लिन एक रूम में छिप जाती है और थोड़ी देर बाद भागकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल जाती है। फिर रेलवे स्टेशन में आकर वो आंसर टाइप कर रही होती है और सभी आंसर्स को टाइप करके भेज देती है। पीछे से काउंसलर उसे फॉलो कर रहा था। वो पास वाली फूड मशीन में कॉइन्स डालकर कुछ आइटम्स खाने लगती है और अपने मोबाइल को उसके पास बैठी एक लेडी के बैग में डाल देती है। फिर जब काउंसलर उसके पास आता है तो वो उसके सामने फिर से वॉमिट कर देती है और कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं वहाँ से बाहर आ गई थी। इसका मतलब अब उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी आंसर शीट पर वॉमिट करने से वो उस एग्जाम में पास नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी शीट खराब हो गई थी। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स अपने ड्राइवर्स के साथ एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स एग्जाम को कंप्लीट कर देते हैं। फिर लिन एयरपोर्ट पर आकर उतरती है। वो ग्रेस और पैट को अपनी आंसर शीट के बारे में और बैंक के पकड़े जाने के बारे में बताती है। वो बताती है कि बैंक ने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया, उसने हम में से किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वो फ्यूचर में कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगा। तभी उसके सामने उसके डैड आकर खड़े हो जाते हैं और उसे घूरते हुए पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। हालांकि लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके डैड पूछते हैं कि तुम और बैंक प्यार करते हो, इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब तुम और बैंक मेरे साथ चलो, हम लोग डिनर पर बैठकर बातें करेंगे। इतने अच्छे डैड से उसने झूठ क्यों बोला, ये सोचकर वो जोर से रो पड़ती है। वो उनको सब कुछ बता देती है और यहाँ लिन
की हेल्प से एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को 1408 मार्क्स मिलते हैं क्योंकि सबने सेम आंसर्स लिखे थे। लिन सारी बातों को अपने डैड को बताकर अपने शेयर के पैसों को लेने से इनकार कर देती है। उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि एटलीस्ट तुम अपने पैसे तो ले लो क्योंकि बैंक ने भी अपने शेयर के $2 मिलियन लिए हैं। इस पर लिन साफ मना कर देती है। फिर उनकी चीटिंग करने वाली बात उनके स्कूल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद लिन और बैंक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद लिन एक स्कूल टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो एक मीडियम सैलरी वाली जॉब थी। फिर एक दिन बैंक लिन को उससे मिलने के लिए मैसेज करता है। जब वो बैंक से मिलने उसके घर जाती है तो वो देखती है कि बैंक ने अपनी माँ की लॉन्ड्री के काम को आसान करने के लिए बहुत सारी वॉशिंग मशीन खरीद कर रखी है। बैंक उससे कहता है कि हमने सिर्फ एक एग्जाम दिया है और इस तरह से GIT और PET नाम के और भी एग्जाम होते हैं। इन एग्जाम्स को ढेर सारे स्टूडेंट्स देते हैं। अगर इन स्टूडेंट्स को हम हेल्प करें तो हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। लिन उससे कहती है कि मैं अब तक बहुत गलतियां कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ऐसा कहने पर बैंक उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर मुझको चीटिंग कराने में तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ मिलकर एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की थी। लिन कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। बैंक उसे फिर से ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं उन सभी बच्चों का नाम बता दूंगा जिनको तुमने चीटिंग करके पास कराया है और इस तरह से उन सभी स्टूडेंट्स की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सुनकर लिन चली जाती है और बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ सोचने लगती है। इसके बाद फाइनली लिन उसकी ब्लैकमेलिंग को इग्नोर करते हुए उसको कह देती है कि उसे जो करना है करे और फिर वो घर जाकर अपने डैड को सारी बातें शेयर करती है। थोड़े दिन बाद बैंक भी उसकी पोल खोल देता है। लिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है कि आगे चलने वाले सभी इन्वेस्टिगेशन में उसके डैड भी उसके साथ जाकर उसकी हेल्प करते हैं और इस तरह इन्वेस्टिगेशन चलते रहने पर सभी स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।